तो अब आपके पास केवल और केवल एक दिन बचा है और उस एक दिन में भी कई घंटे निकल चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं खंड काव्य। अगर आप आज की इस वीडियो को 5 मिनट रुककर देखते हो तो 5 नंबर आपका तुरंत पक्का हो जाएगा। और आज की इस वीडियो में जो खंड काव्य हम बताने वाले हैं 16 फरवरी को, कल 16 फरवरी को जरूर आएगा। इसकी 100% नहीं बल्कि 1000% गारंटी है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको प्रश्नोत्तर संख्या 7 में पूछा जाता है खंड काव्य, उसको हम बताने वाले हैं। और साथ ही आपको बताएंगे सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन है कि किस जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है, वो भी हम सब कुछ लिखे हैं कि किस जिले में कौन सा खंड काव्य लगेगा। तो आज की इस वीडियो में सब कुछ आपको बताने वाले हैं बहुत ही आसान भाषा में, और खासकर ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, आपको कम समय में अच्छी चीजें बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना समय गवाते हुए हम शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी होगी प्रश्नोत्तर संख्या 5। उसमें से आपको बहुत सारे खंड काव्य दिए जाएंगे, तो उसमें से जो आपको आता हो वही आपको लिखना है। ठीक है, देखिए इसमें आपको सबसे पहले हेडिंग डाली है जिस खंड काव्य के आप लिख रहे हो। यहां पर देखिए एक क्वेश्चन पेपर है, जैसे इसमें पॉइंट दिया गया है। जैसे आप दूसरा कर रहे हो तो यहां पर दूसरा पॉइंट आपको डाल देना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको डाल देना है। उसके बाद उसके अंतर्गत आपको लिखना है, हेडिंग डालना है मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण। यहां पर हम मुक्ति यज्ञ के नायक का चरित्र चित्रण कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको लिखना है यहां पर मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नायक यानी महात्मा गांधी जी जो हैं मुक्ति यज्ञ के नायक हैं। ठीक है, इनकी चारित्रिक विशेषताएं यानी इनका चरित्र चित्रण निम्नलिखित है। अब आपके लिए देखिए पहला पॉइंट इसमें डालना है अहिंसा के पुजारी, यानी गांधी जी जो थे अहिंसा के पुजारी थे। तो इसके अंतर्गत आपको लिखना है गांधी जी अहिंसा के महान पुजारी थे। देश में जब चारों ओर हिंसा की अग्नि धधक रही थी तब गांधी जी ने प्रेम अहिंसा से देश को हिंसा मुक्त किया। उसके बाद दूसरी हेडिंग आपको डाल देना है जननायक। गांधी जी जो थे एक जननायक के रूप में आज भी हैं। ठीक है, देखिए गांधी जी अहिंसा के महान पुजारी थे, इसको हम सेम लाइन वही चीजें लिख दिए। अब देखिए यहां पर एक चीज भी जान लो, अगर कोई चीज आपका गलत हो जाता है तो आपको यहां पर सिर्फ ऐसे इस तरह से हल्की सी लाइनिंग को काट देना है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ना, आगे लिखना है गांधी जी देश के प्रिय नेता रहे, जनता ने इनका पूरा साथ दिया। गांधी जी ने अंग्रेजों की तानाशाही गुलामी से आजादी दिलाई। जो गांधी जी थे वह देश के एक प्रिय नेता रहे हैं और जनता ने इनका फुल सपोर्ट किया। और गांधी जी ने अंग्रेजों की तानाशाही यानी अंग्रेजों का जो क्रूर शासन था उस शासन यानी उस गुलामी से आजादी दिलाई। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाता है वीर साहसी और बलिदानी, यानी गांधी जी जो थे वीर थे, साहसी थे एवं बलिदानी थे। ठीक है, अब कैसे थे इसको आपको इसमें लिखना है। ठीक है, बापू वीर साहसी एवं बलिदानी पुरुष थे, अंग्रेजों के खिलाफ डटकर सामना करना, आजीवन भारत माता की सेवा करना उनके इस गुण को सिद्ध करता है। यानी गांधी जी वीर से साहसी थे और बलिदानी थे, उनके इस गुण को क्या सिद्ध करता है, अंग्रेजों के खिलाफ डटकर जो सामना करते थे उनके इस गुण को सिद्ध कर देता है। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट आपको डाल देना है जातिवादी के विरोधी, जातिवाद के विरोधी। गांधी जी जो थे वह जातिवाद के बहुत अधिक विरोधी थे, यानी उन्हें जातिवाद से बहुत नफरत थी। ठीक है, गांधी जी जो थे जातिवाद का विरोध करके मानवता एवं भाईचारे से देश में जातिवाद छुआछूत को नष्ट किया। यानी गांधी जी ने जातिवाद का विरोध किया और मानवता और भाईचारे से देश में जातिवाद छुआछूत को खत्म कर दिया। ठीक है, गांधी जी सभी देशवासियों के दिलों में सदा अमर रहेंगे। जो गांधी जी हैं वह हमेशा सभी देशवासियों सभी भारतवासियों के दिल में हमेशा एक अलग जगह बनाए बैठे हैं और उनका नाम हमेशा भारत के इतिहास के पन्ने में अमर हो गया है। तो इतना आपको लिखना। 80 शब्दों में ये भी आपसे पूछा जाता है, तो इस तरह से आप लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है, तो 6 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। दोस्तों आपको बता देते हैं कि किस जिले में कौन सा खंड काव्य लगेगा। तो पहला खंड काव्य आता है मुक्ति यज्ञ। मुक्ति यज्ञ 10 जिलों में चलता है। आप देख सकते हैं पहले की मुक्ति यज्ञ किन किन जिलों में चलता है, चलिए वो आपको बताते हैं। लखनऊ, कानपुर, अयोध्या यानी फैजाबाद जिसे बोला जाता है, इटावा और मुरादाबाद, बलिया, बिजनौर, ललितपुर, जौनपुर
और एटा, इतने सारे जिलों में मुक्त यज्ञ खंड काव्य चलेगा। यानी अगर आप इनमें से किसी जिले के स्टूडेंट हो तो आपको मुक्त यज्ञ वाला खंड काव्य लिखना होगा। इन सभी जिलों के लिए है, जो ऊपर जिले लिखे गए हैं उनके लिए मुक्त यज्ञ खंड काव्य है। वेरी इंपॉर्टेंट एक खंड काव्य है, कल 16 फरवरी को जरूर आएगा। उसके बाद देखिए सत्य की जीत खंड काव्य 6 जिलों के लिए है, झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर और पीलीभीत। उसके बाद त्यागपथी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गोरखपुर, आगरा, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, बाराबंकी और गोंडा, इन सभी जिलों के लिए त्यागपथी वाला खंड काव्य है। ठीक है, उसके बाद देखिए रश्मि रथी किसके लिए है, वाराणसी के लिए है, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव और देवरिया जिलों के लिए रश्मि रथी है। इतने सारे जिलों के लिए है, कौन सा है, रश्मि रथी। ठीक है, आलोक वृत्त आता है, आलोक वृत्त चलेगा प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में, मैनपुरी, अलीगढ़, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मिर्जापुर और सीतापुर में। ठीक है, उसके बाद आता है श्रवण कुमार, ये चलेगा आजमगढ़, बस्ती, मेरठ, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच, हमीरपुर। तो आज की इस वीडियो में हमने सब कुछ आपको बता दिया कि किस जिले में कौन सा खंड काव्य चलने वाला है। तो आज अभी तक नहीं, अगर सिर्फ आज आप साकिब क्लासेस चैनल से जुड़े हो तो कोई भी एग्जामिनर आपको फेल नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों आज सुबह से हम हिंदी की बहुत ही जबरदस्त तैयारी करा रहे हैं और शाम तक की तैयारी चलेगी। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ इस चैनल से जुड़े हो तो आपको कॉपी पेन निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। बहुत ही आसान भाषा में हमने लिखा है, जितना आसान भाषा में हो सकता था उतना आसान भाषा में लिख रहा है। इतना आसान भाषा में किसी अन्य चैनल पर आपको नहीं मिलने वाला। तो आप इस चैनल से अगर आप जुड़े हो तो आप अगर फेल होने के डर से अभी तक नहीं पढ़ रहे थे तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी एग्जामिनर आपको फेल नहीं कर सकता, आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। बस जितना इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है उसे आप याद करके जाइए। 16 फरवरी को यही सब चीजें आएंगी, देख लेना। ये वीडियो कहीं नहीं जाने वाली, इसमें आप दोबारा भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो दोबारा आप कमेंट जब पेपर देकर आना तो जरूर बताना कि पेपर कैसा गया था। देखिए अगर आप जितना आज की इस वीडियो में मैंने बताया उसे लिख देते हो तो एग्जामिनर आपको फेल नहीं कर सकता। और दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी अगले क्वेश्चन में। ठीक है, इसके बाद 8वां क्वेश्चन आएगा संस्कृत वाला। संस्कृत वाले क्वेश्चन में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।